हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की संडे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में आप सब ने जो अपनी अपनी मदर के बारे में हमें थोड़ा शेयर किया और उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त की, इसके लिए थैंक्स। और हम सब जानते हैं कि हमारी सब जो श्रेष्ठ आदि मदर है वो है श्रीमती राधा। तो श्रीमती राधा रानी को हम थैंक्स करते हैं कि उन्होंने अपने पास आने का मार्ग हमें प्रशस्त किया और वो हमें शक्ति और सुविधा प्रदान करे कि हम अच्छे से ये कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें और उन तक पहुंचे। तो हम जो ये क्लास कर रहे हैं, इस क्लास में हम पढ़ रहे थे लेसन 1। श्रील प्रभुपाद की बुक है कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। लेसन 1 था मानव योनि तथा पशु योनि का चयन। तो इसमें हमने शुरू किया था और 11 पेज नंबर हमें पढ़ना है। तो हम प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तों की जय। तथा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो इसमें श्री प्रभुपाद जो है अपनी बुक में लिखते हैं कि किस तरह हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो हमें अज्ञान के सागर से निकालकर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। तो वर्तमान जगह में बताया गया था, श्री प्रभुपाद बताते हैं कि प्रकृति के अनेक नियम में हम बंधे हुए, लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हमारी इंद्रियां जो है, सेंसेस जो है, अपूर्ण है। और हम कोई भी नॉलेज या कुछ भी रिसीव करते हैं तो अपनी इंद्रियों के थ्रू करते हैं, है ना, अपनी इंद्रियों के थ्रू करते हैं। तो वो इंद्रिया अगर अपूर्ण है तो हमें पूर्ण नॉलेज कैसे मिल सकता है? तो पूर्ण के बारे में नॉलेज जो है ये केवल ऑथराइज्ड गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि श्री प्रभुपाद ने बताया कि हमें वैदिक जो साहित्य है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इसको पढ़ना चाहिए, प्रमाण के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उससे जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कैसे डिफरेंशिएट हो सकते हैं मनुष्य जीवन से। तो पशु जीवन में होता है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, है ना, खाना पीना, सोना और बच्चे उत्पन्न करना। तो ये होता है पशु जीवन। तो अगर हम मनुष्य जीवन में भी यही कर रहे हैं तो हम चलते फिरते द्विपाद पशु, हम मनुष्य नहीं। क्योंकि मनुष्य अगर योनि मिली है तो पशु और मनुष्य योनि में डिफरेंशिएट क्या चीज करती है, कैसे डिफरेंशिएट होती है पशु योनि और उसमें मनुष्य योनि में क्या चीज डिफरेंशिएट करती है? हरे कृष्णा माता जी, मनुष्य योनि में ही हम भक्ति कर सकते हैं, इतनी समझ हमें। भक्ति, ओके। लेकिन भक्ति शब्द यूज नहीं है। क्या शब्द यूज है इस क्लास में, इस चैप्टर में? पशु योनि से मनुष्य योनि भिन्नता रहे तो क्या चीज ऐसी है जिसको अगर हम इनपुट करें तब वो पशु से भिन्न हो जाती है? माता जी इंटेलिजेंस, वो बुद्धि, ओके, बुद्धि। चेतना माता जी। हरे कृष्णा। चेतना माता जी, लाइक उनके अंदर चेतना नहीं होती। ओके, चेतना, ओके, वेरी नाइस माता जी। हायर इंक्वायरी। ओके। एनीथिंग एल्स? धर्म माता जी, धर्म, यस। तो हम हरे कृष्णा बोलेंगे प्रिया माता जी के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। धर्म एक विशेष गुण, धर्म जो है ये हमें पशु से मनुष्य योनि में डिफरेंशिएट करता है। अगर हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसमें ही लगे हुए हैं तो हम पशु हैं, लेकिन जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हम पशु योनि से डिफरेंशिएट करते हैं। यस यमुना, यू वांट टू से समथिंग? यमुना भी ट्रेन में है तो उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हमने ये श्री प्रभुपाद से ये पढ़ा। उसके बाद देखा कि भगवत गीता का अध्ययन जो है आधुनिक शिक्षा में अर्जित ज्ञान से
या अपने मस्तिष्क की कल्पनाओं के अनुसार करने लगे हैं आजकल, इसलिए इसको त्रुटिपूर्वक ग्रहण किया जाता है। लेकिन जब हम इसको प्रमाणिक गुरु के एसोसिएशन में लेते हैं तो हमारे लिए ये शिक्षा का मार्ग हो जाता है। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम हमें परंपरा के गुरु से सुनना चाहिए। जब हम उनसे सुनेंगे तो इसके गुह्य रहस्य हमें उजागर होंगे और हम उनको अपने लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जीवन भी सुंदर और सुखद हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनका पालन नहीं करते हैं परंपरा के गुरुओं के द्वारा, तो हमारा कोई भी एलिवेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि गुरु उसमें से जो तथ्य है वो निकाल सकते हैं। तो जो हमारे जो शास्त्र है, स्पेशली भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, वो बताते हैं कि ये जो प्रकृति है ना, वो कैसे बनी हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 चीजों से मिलकर बना हुआ। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों चीजों से क्रिएशन होता है ना। तो जनरली लोगों के जिनके ज्ञान नहीं होता वो क्या सोचते हैं, जो स्थूल चीजें हैं वो सब कुछ है ना। लेकिन जो जानकार लोग होते हैं वो जानते हैं कि इस स्थूल शरीर का कारण सूक्ष्म शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो है मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। ठीक है ना। तो मिथ्या अहंकार में हमारी नॉलेज जो है वो गलत होती है, आइडेंटिटी गलत होती है कि मैं ये शरीर हूँ। देहात्म बुद्धि होती है ना। आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ, तो मैं ये शरीर हूँ, तो मेरे से ये लोग मेरे पॉजिटिव है, ये लोग मेरे नेगेटिव है ना। ये हमें सुख प्रदान करती है, मेरे अनुसार चलते हैं, ये मेरे हैं, और बाकी लोग नेगेटिव है क्योंकि ये मेरे नहीं है। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसी को अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से आसक्ति करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम लास्ट में ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। उसका रीजन ये है कि हम इस समाज के, इस भौतिक जगत के किसी भी चीज के अंश नहीं। हम कृष्णा से बिलोंग करते हैं। We are a part of कृष्णा। जो जिसका अंश होता है, जब वो उसके साथ होता है तो हैप्पी होता है, राइट। एक फूल है, वो अपनी जब पूरे जड़ के साथ, स्टेम के साथ रहता है तो वो हैप्पी रहता है ना। एक चिड़िया जो होती है वो अपने जब नेस्ट में अपने मदर फादर के साथ होती है तो वो हैप्पी होती है, राइट। इसी तरह सारी चीजें जब अपनी चीजों से कनेक्टेड होते हैं तो वो हैप्पी होते हैं। तो हम जब जिसके अंश हैं उससे कनेक्टेड रहेंगे तो हम भी हैप्पी रहेंगे। भाई मछली जो है वो पानी में हैप्पी रहेगी कि धरती पर हैप्पी रहेगी? क्यों मीनाक्षी, मछली कहाँ हैप्पी रहने वाली? माता जी पानी में ना, क्योंकि उसका स्वभाव। लेकिन अगर आप उसको कहिए कि मैं आपको बहुत अच्छी फिल्म दिखाऊंगी, एसी रूम में ले जाऊंगी, जो नए मॉल्स बन रहे हैं उसमें दिखाऊंगी, मेट्रो में सफर कराऊंगी, उसको वो क्या करेगी? आपके पास रहेगी सुखपूर्वक? नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं। वो पानी से बिलोंग करती है, वो पानी में ही खुश है, राइट। अब उसको कुछ भी फैसिलिटी दीजिए, उसको कोहिनूर हार का बना हुआ नेकलेस क्यों नहीं दीजिए, लेकिन उसको सुख प्रदान नहीं करेगी क्योंकि वो उन चीजों से बिलोंग नहीं करती। उसी तरह से हम अपने लाइफ में बहुत कुछ ट्राई करते रहते हैं। आप सब यंग बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब जानते हैं श्री सखी और मंजरी ग्रुप के बच्चे कि आप लोग कितनी चीजें ट्राई करते हैं, है ना। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, जब हम प्रसाद खाते हैं, जब हम श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का फेस्टिवल करते हैं, या कोई कथा सुनते हैं, वैष्णव से मिलते हैं, फेस्टिवल करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, राइट। आप लोगों से कितने लोग एग्री है इस बात से कि जब हम ये सब एक्टिविटी करते हैं तो हम अंदर से कनेक्टेड और खुश फील करते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम जिसके हैं, हम उसके पास रहते हैं, उन एक्टिविटी को करते हैं तो हम अच्छे रहेंगे। जैसे मछली जो है वो पानी में अच्छी रहेगी। शिल प्रपात यहाँ पे यही सब बताते हैं, और शिल प्रपात ये बताते हैं कि जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, और जो मेरा जो दिव्य जगत है वहां पे लोग आकर वापस कभी नहीं जाते हैं। फिर हमने देखा था कि परा और अपरा प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया। फिर क्या बताया कि वैदिक धर्म वर्णाश्रम धर्म की सनातन धर्म कहलाता है, क्योंकि आरंभ का पता नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने बताया था। बाकी सब धर्मों का कब शुरुआत हुआ ये पता है ना, लेकिन सनातन धर्म की कब शुरुआत हुई अगर कोई पूछे तो कोई भी डेट नहीं बता सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये हमेशा से था।
सनातन धर्म हमेशा से था, है ना। और ये जो आज जो हिंदू धर्म है ये थोड़ा अपभ्रंश है, लेकिन सनातन धर्म जो है ये सभी का धर्म, ओरिजिनल स्वभाव है जीव का। और क्या ओरिजिनल स्वभाव है कि हम एक अणु आत्मा है, एक स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्पिरिट है और कृष्ण के नित्य दास। हम हमेशा दास रहेंगे, है ना। हम भगवान की सेवा के लिए ही बने हुए, और जब हम अपनी भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा से जुड़ जाते हैं तो हम वापस सुखी हो जाते हैं, है ना। शिल प्रभुपाद यहीं पर बताते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है ये हमेशा से था, है और रहेगा, इसलिए इसकी कोई तिथि नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद बताते हैं कि भौतिक जगत का जो निर्माण हुआ है उसमें उसका रीजन है कि हम भगवान से अलग रहकर भोगना चाहते हैं, हाँ? हम भगवान से अलग रहकर भोगना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम भी भगवान बन जाएंगे, लेकिन हम कभी भगवान नहीं बन सकते। हम भोक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सर्वेंट हैं। ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। तो जब हम भगवान को भोक्ता मान लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाती है। तो हमें ये भी तत्व पता चलता है जब हम भागवत धर्म से जुड़ते हैं, परंपरा से जुड़ते हैं, तो क्या पता चलता है भगवान के बारे में कि भगवान ही सब चीज की सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। लेकिन मटेरियल जगत में आने का ये मतलब नहीं है कि भगवान भी भौतिक होगा। भगवान कभी भी भौतिक नहीं है। तो आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मटेरियल जगत में आकर भी भगवान मटेरियल नहीं होते? ऐसे क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनको अगर बोलना वो हाथ खड़ा कर सकते हैं? आप कैसे प्रूव करेंगे? ऐसे कोई एग्जाम्पल बताइए कि आप ये प्रूव कर सकते हैं कि भगवान आध्यात्मिक जगत में आकर भी, सॉरी भौतिक जगत में आकर भी। यस सुभद्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी वो मिट्टी के घड़े वाला एग्जाम्पल है, तो उससे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा है, वो मिट्टी से बना होता है, लेकिन वो मिट्टी नहीं, तो वो उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। उस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यस ठीक है, काफी हद तक ठीक है। ओके, और कोई एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे? और लोग कोई कि कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि भगवान मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअल रहते हैं? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। भगवान के जितने भी एक्शन हैं, यस तरुणी, यस ट्राई करो बेटा। माता जी मैंने अभी पढ़ा था, जो भगवान जब आते हैं ना तो मटेरियल वर्ल्ड में, जब भगवान किसी असुर का संहार करते हैं तो वो भगवान कृष्ण नहीं करते, जो उनके शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं वो अवतार लेते हैं और वो करते हैं। Yes. तो भगवान तो आ ही नहीं रहे, भगवान के नहीं, लेकिन फिर भी भगवान आ ही नहीं रहे हैं। उसमें शायद हिंदी वाले में बहुत सी मिसप्रिंट है, आप लोग को मैं ऐसे लिखूंगी कृष्णा इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है ना। ट्रांसलेशन में काफी गड़बड़ है। भगवान जब अवतार लेते हैं, अवतरित होते अपने धाम से पृथ्वी पर, तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के थ्रू होकर आते हैं। यू अंडरस्टैंड? लेकिन वो पूर्ण कृष्ण हैं जिन्होंने जन्म लिया है ना वृंदावन में। तो जैसे भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तो भगवान चोरी करते हैं, तो भगवान की चोरी की लीलाएं गाई जाती हैं। और आप देखते होंगे कि जिसके घर में चोरी होती है वो भी खुश होता है, और अंदर अंदर सब चाहते हैं कि हमारे घर में भगवान चोरी करते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग भी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप सब चाहते हैं कि भगवान हमारे घर चोरी करते हैं, राइट और रॉन्ग? कौन कौन चाहते हैं कि भगवान उनके घर में चोरी करते हैं? सब कुछ चुरा के ले जाए, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। सारे लोगों ने हैंड रेज कर दिया, है ना। अच्छा, अभी आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि यमुना सुंदरी आके आप लोगों के घर में चोरी करे? एक लोग भी नहीं चाहेंगे, है ना। तो अब समझ गया दिव्यम। तो भगवान चोरी भी करते हैं, जो कि यहाँ पे नेगेटिव है ना। लेकिन भगवान ऐसे कार्य करते हैं तो वो दिव्य हो जाते हैं, उनके गुण गाए जाते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये काम करे तो वो जेल में जाता है और दूसरों को दुख भी प्रदान करता है, उससे हमें कोई खुशी नहीं था, है ना। ऐसी भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, है ना, वो लीलाएं अगर आपसे बोला जाए कि भगवान को बोलते हैं नंद गोधन रखवाला, है ना, गोविंद माधव नवनीत तस्कर,
सुंदर नंद को पाला, है ना, गोधन के रखवाले हैं। और फिर क्या कहते हैं, गोपी परन धन, और गोपियों का वस्त्र चुराते। भैया आप अपने घर में ऐसा लड़का रखेंगे जो आपकी बहू बेटियों पे नजर रखता है? आपके घर में भी नौकर लोग, आप लोग किसी के लिए हायर करते होंगे, तो आप लोग ऐसा नौकर हायर करेंगे जो आपकी सब बहन बेटियों पे नजर रखता है? नहीं, वहां पे लोग जानते हैं कि ये गोपियों के साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, फिर भी वो धर्म है ना। देखिए कंट्राडिक्टरी है ना ये सब चीजें। तो भगवान कुछ भी करते हैं वो दिव्य रहता है, लेकिन जीव अगर उनकी नकल करने लगेगा तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीव जो है वो मटेरियल है। जीव में भौतिक जगत में रहकर च्युत होने की प्रवृत्ति रहती है, फॉल डाउन होता है उसको। लेकिन भगवान का कभी भी फॉल डाउन नहीं, भगवान कुछ भी करते हैं कभी भी उनका फॉल डाउन। तो अभी आप समझ रहे हैं कि भगवान ने भगवत गीता में अगर कहा है कि मैं ही इस जगत की सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, मैं इस जगत को क्रिएट करता हूँ, लेकिन मैं इस जगत का पार्ट नहीं। समझ में आया? जैसे भगवान, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन फिर भी आप देखिए कमल के फूल पर एक पानी डालिए वो स्लिप हो जाएगा। देखा आप लोगों ने कभी कमल के फूल को? देखा आपने? आप एक बूंद पानी डालिए, दिन भर पानी में रहेगा, लेकिन अगर आप उसको पानी डालिए तो वो पानी में रहकर भी उससे अस्पर्श रहता है। उसी तरह भगवान इस जगत में आकर भी इस भौतिक जगत के कलमश से दूर। ये तत्व जानना बहुत जरूरी। इसीलिए अगर ये तत्व आपका क्लियर है तो आप जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे या और भी कई चीजें पढ़ेंगे, तो भगवान की गोपनीय लीलाओं को जब आप पढ़ेंगे तो आप पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। आप ये समझ सकते हैं कि भगवान का गोपियों के साथ जो रास लीला है वो अपने ही अंग हैं वो उनके, है ना। तो अब जैसे देखिए, जैसे मेरा ये हाथ है, अब मैं इस हाथ को ऐसे कर लूं, गले लगा लूं, चूम लूं, इसे बुरा है क्या है? कुछ बुरा है? कुछ अश्लीलता है? नहीं ना। उसी तरह गोपियां भगवान की अंश है, हर जीव भगवान का अंश है। जब भगवान उसका भोग करते हैं तो उसमें अश्लीलता नहीं होती। लेकिन जीव जो है वो तुच्छ है ना, वो मालिक नहीं है। और वो जब मालिक बनने की कोशिश करता है तो वो अपराध करने लगता है। ठीक है, तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपसे कोई बोले भगवान करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कभी भी कोई कुछ बोलता है, अपने पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर बुक पढ़ी होगी, उसमें जॉर्ज जो है शिल प्रभुपाद से पूछते हैं। प्रभुपाद कई बार मैंने देखा कि हमारे जो ये बाइबल है इसमें लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह है वो शायद मीट खाते थे, और आप कहते हैं मीट नहीं खाना चाहिए, तो यीशु मसीह ने भी तो मीट खाई है। तो शिल प्रभुपाद ने कहा वो यीशु मसीह है, भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है, प्रतिनिधि है, वो तुम्हें हमें सबको खा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दिव्य है, लेकिन हम उनकी नकल नहीं कर सकते। भगवान कुछ भी कर सकते है ना, और भगवान जो भी करते हैं वो मंगलमय होता है। लेकिन जीव अगर कुछ भी करे वो मंगलमय नहीं हो सकता। मैंने अभी बताया, एक साधारण जीव चोरी करे तो सबके लिए मंगलमय नहीं हो सकता, है ना। और भी जो भगवान की क्रियाएं हैं, अगर कोई जीव करे तो वो मंगलमय नहीं होता, वो दिव्य नहीं होता। लेकिन भगवान कुछ करते हैं, इनऑस्पिशियसली करते हैं, वो मंगलमय होता है। इसलिए भगवान का अनुकरण नहीं किया जा सकता। तो ये तत्व हमेशा जिनको याद रहेगा वो अच्छे से सभी चीजों को डील कर पाएंगे भगवान के बारे में। यहाँ पे शिल प्रभुपाद ने एक बुक के बारे में बताया था, पैराडाइज लॉस्ट। उसे बताया था कि यदि हम आत्मा हैं और हम भौतिक शरीर स्वीकार करते हैं, तो भौतिक शरीर में त्रिगुण दुख होते हैं, उनको भी हमें लेना पड़ेगा। और जीवात्मा ने सर्वप्रथम कब ये भौतिक शरीर का आरंभ किया, इसका कोई इतिहास नहीं। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं इवन ये पैराडाइज लॉस्ट में भी काफी हद तक आत्मा के बारे में सही इंफॉर्मेशन लिखी है। तो वर्तमान युग में लेकिन जो डार्विन थ्योरी है, शिल प्रभुपाद कहते हैं ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शास्त्र बताए कितनी लाख योनियां हैं, कितनी लाख योनियां हैं?
84 लाख। 84 लाख ड्रेसेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। 84 लाख योनियां हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि डार्विन की थ्योरी है कि एक के बाद दूसरे की सृष्टि हुई। एक कोश की अमीबा के साथ बहुकोश की अमीबा डेवलप हुआ, है ना। ऐसा समझ लीजिए, हाथी से शेर उत्पन्न हुआ है, शेर से इंसान उत्पन्न हुआ है, बंदर से मनुष्य बन गया है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ऐसी सृष्टि हुई है। कब कब जिराफ का बच्चा जो है वो शेर को उत्पन्न किया है, कब बकरी से घोड़ा पैदा हुआ है, किसने, कोई कैसे प्रूव करेगा? ये थ्योरी गलत है। तो शास्त्र क्या कहते हैं हमारे, एक साथ सारे जीवों को भगवान ने मैनिफेस्ट किया। कई बार भौतिक जगत में प्रश्न पूछा जाता है, अंडा पहले आया कि मुर्गी? बहुत पूछा जाता है, भक्तों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, आप बहुत साइंटिस्ट बन, तो आप ये एक्सप्लेन कीजिए, अंडा पहले आया कि मुर्गी? क्या कहती है श्रीमद् भागवतम इसके बारे में? मतलब क्या बोले मैंने भी पढ़ा पूरा भागवतम इसी को जानने के लिए, हाँ। तो हमने देखा कि 3rd कैंटो में इसमें पता चलता है कि ना अंडा पहले आया ना मुर्गी पहले आया, दोनों एक साथ आए, दोनों की क्रिएशन एक साथ थी। यानी सभी जो क्रिएशन है वो एक साथ मैनिफेस्ट हुए। ऐसा नहीं कि पहले जलचर बने फिर नभचर बने, हाँ, फिर उसके बाद मनुष्य बने, हाँ, आप समझ रहे हैं, फिर उसके बाद देवता बने, ऐसा नहीं है। सारी क्रिएशन एक साथ हुई, एक साथ नभ में रहते थे, जल में रहते थे, थल में रहते थे, देवता लोग रहते थे, एक साथ क्रिएशन हुआ। तो कोई एक दूसरे के बाद नहीं आया, एक साथ क्रिएशन। एक ही टाइम जब भगवान लीला करते थे तो वहां पे मोर भी होते थे, नदी भी बहती थी, चिड़िया भी होते थे, सब एक साथ रहते थे, क्रिएशन एक साथ है। तो ये जो डार्विन की थ्योरी है, शिल प्रभुपाद इसको एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पे हम शुरू करते फिर उसके बाद से कि अगर हम भगवत भक्ति छोड़ देते हैं तो हम आहार निद्रा भय मैथुन में चले जाएंगे और लोअर स्पीशीज की तरह बिहेव करेंगे, है ना। भगवत भक्ति नहीं रहने पर आज देखिए लोग कितनी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। शिल प्रभुपाद कहते हैं, सुअर वाला जो एग्जाम्पल शिल प्रभुपाद है, किस तरह से अमेरिकन लड़के लड़के छोटी कुछ चीजों के प्रति अपना समय जो है मनुष्य जीवन है वो खत्म कर। आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर आप भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं आप ऐसे बहुत छोटी छोटी गलत हरकतें में अपना पूरा मनुष्य जीवन निकाल देंगे। श्री प्रभुपाद कहते हैं जब हमें भागवत धर्म का पता चलता है तो एक्चुअली में हम सही धर्म का पालन करते हैं और इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि भारत में अनेक श्रेष्ठ सम्राट और राजऋषि हुए जिन्होंने कठोर तपस्या और योग साधना की। ध्रुव महाराज है, अम्बरीश महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, ये बहुत ही वैभवशाली राजा होते थे, महान ऋषि थे और उन लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत किया आर्थिक विकास की सारी सुविधाएं सुखमय जीवन के साथ साथ सुंदर मानव शरीर प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। यानी मनुष्य जीवन केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है। देखिए बार बार स्कॉन को ये बोला जाता है तो क्या बिना पैसे के कैसे सरवाइव होगा सब कुछ। हमेशा ये भागवत धर्म आपको पैसे कमाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन हमेशा ये सोचना चाहिए पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, समझ में आया। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, भगवान की प्रेममय भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य। समझ आया। मनी जो है वो साधन है, वो जीवन का लक्ष्य नहीं, इसलिए वो सुख नहीं प्रदान कर सकता। इस थ्योरी से प्रॉब्लम है कि मनी जो है वो सुख प्रदान करती, मनी सुख प्रदान करती नहीं। आप देख लीजिए, आप जब सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं होता, आप उस चीज को प्राप्त कीजिए, थोड़े दिन तक आपको अच्छा लगता है, फिर आपको फिर अजीब से लगने लगता है। यानी हम मनी साधन है, वो हमें सुख प्रदान नहीं कर सकते। कृष्ण भावना में की प्रक्रिया कष्ट साध्य नहीं है, अपितु आनंददायक है। अब वे अनुभव कर रहे हैं कि पवित्रीकरण जीवन से मनुष्य जीवन और मानव जीवन का अंतर स्पष्ट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं, ऋषभ देव के 100 पुत्र थे और ऋषभ देव भगवान के अवतार थे, है ना। उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि किस तरह तपस्या करके जीवन को उत्कृष्ट किया।
तपस्या जो है मनुष्य जीवन का धर्म। और उन्होंने, अब उनके जो पुत्र है वो भरत थे। आप सब जानते हैं भरत महाराज को, है ना, इतने महान राजा थे और उनके 99 भाई थे, है ना। कई जो थे उनके जो भाई थे वो उन्होंने नव योगेंद्र बने, कई मनु बने, ऐसे तो बहुत ही 100 पुत्र थे उनके, और वो 100 पुत्र बहुत महान थे, है ना। तो उनको उन्होंने कहा तपोहि दिव्यम ब्रह्म सौख्यम। तो उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैं जो है अब तपस्या के लिए जा रहा हूँ, अपना वानप्रस्थ लेने जा रहा हूँ, संन्यास के लिए आगे जाऊंगा। अब मैं ये सारा जो राज्य है भरत को देके जा रहा हूँ, आप सब भरत के अंडर में रहिएगा, है ना। और मेरी ये शिक्षा है कि अपना जो मनुष्य जीवन है ये इंद्रिय तृप्ति के साधनों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, उसके लिए कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं है। ये जीवन मिला है हमें तपस्या करने के लिए। वो क्या तपस्या? ब्रह्म जिज्ञासा के। और आज हमारा मानव समाज क्या कर रहा है? दिन रात गधे की तरह धन कमाने में अपना पूरा जीवन लगा, और वो कमा कर भी वो सुखी नहीं है। आज हम कितने डिप्रेसिव हैं, है ना, कितनी तरह की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, सब कुछ होके भी मानसिक तनाव बना हुआ है ना। लेकिन अगर हम कृष्ण को अपने जीवन में शामिल करते हैं, भक्ति को जीवन में शामिल करेंगे, तो ही हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि हम इस भौतिक पदार्थ के अंश नहीं, हम भगवान कृष्ण के अंश। यहाँ पे शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में केवल कृष्ण भावनामृत के आधारभूत नियम का पालन करते हैं तो हम धीरे धीरे पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और हमें अच्छा लगने लगेगा। आज जो माला करना हमें अच्छा नहीं लग रहा है और केवल प्रसाद खाना अच्छा लगता है, तो माला करना भी अच्छा लगने लगेगा, है ना। फिर हमको माला करना बहुत अच्छा लगता है। अभी हम ऐसे कल कुछ बहुत पुराने बच्चे आए थे, अभी ज्वाइन भी किए थे, शायद पता नहीं कहाँ चले गए। तो उन बच्चे कह रहे थे, माता जी आप जानते हैं हम रह कर भी भौतिक जगत के लोगों के साथ नहीं रह पाते। कॉलेज में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग को उनके बीच में अच्छा नहीं लगता। वो मूवीज की बातें करते हैं, वो इसकी बातें करते हैं, तो उनके साथ रह के हमें अच्छा नहीं लगता, फीलिंग अच्छी नहीं आती है। हम चाहते कब हम इनके एसोसिएशन बाहर निकल के अपनी चैंटिंग कर ले, रामायण पढ़ ले, दर्शन कर ले, ये सब चीजें करें। तो माता जी क्या, मैं इन लोगों को देखती हूँ, ये लोग इतने खुश रहते हैं, इतने हंसते हैं, बोलते हैं, और मैं इन लोगों के बीच में खुश नहीं रहती। मैंने कहा तुम खुश रह नहीं सकती ना। दो ऑपोजिट जनरेशन है, एक इंद्रिय तृप्ति की ओर उनका लक्ष्य है और एक को भगवान की इंद्रिय तृप्ति तुष्ट करनी। दोनों रास्ते एक से कैसे हो सकते, ठीक है ना। तो ये लोग एक साथ सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। शिल प्रभुपाद बोलते हैं जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तो 4 नियम का पालन करते हैं, अवैध यौन संबंध नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, है ना, कोई भी मादक द्रव्य हम नहीं लेते, और हम किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलते। तो ऋषभ देव ने, देखिए यहाँ पे भी शिल प्रभुपाद, ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा कि एक बार अपना जीवन शुद्ध बना ले तो उन्हें असीम आनंद मिलेगा। शुद्ध आनंद दिव्य कैसे बनाएंगे? भगवान की भक्ति कर। धन कमाना मना नहीं, लेकिन धन लक्ष्य नहीं। तो हम सभी शांति और आनंद पाने की इच्छा रखते हैं, और शांति और आनंद दिखाई देते हैं वो सीमित। यदि हम केवल अपने जीवन को पवित्र बना लें, आध्यात्मिक प्राप्ति कर लें, तो हम असीम शांति का अनुभव करेंगे। और हम देखते हैं कि अभी 3 बज गया है, फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं। आई थिंक 3 बज रहा है, 2:53 हो गया। रियलाइजेशन में ज्यादा टाइम लग गया। तो हम देखते हैं कि आप लोगों को तपोहि दिव्यम अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई यू आर कंटिन्यूइंग एंड नोबडी इज रिमूविंग। सो मैं इसको जस्ट कंक्लूड कर देती हूँ, क्योंकि आज रियलाइजेशन सेशन भी हुआ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब हम जिसके हैं उससे जुड़ जाए। तो हम कृष्ण के, आप देवी देवताओं से भी जुड़ जाइए, आपको कभी सुख का अनुभव नहीं। जैसी सुख हमें कृष्ण से मिलता है, और कैसे ऑथराइज्ड गुरु के निर्देशन में जब हम जुड़ते हैं। कृष्ण तो बहुत से लोग जुड़ते हैं, लेकिन जब ऑथराइज निर्देशन में हम जुड़ते हैं, हमें बहुत सेटिस्फेक्शन फील होती है। चैंटिंग करके, भगवान के बारे में सुनकर, दर्शन करके, धाम दर्शन करके, बुक रीडिंग करके, भक्तों को देख के, यू नो, और प्रसाद खा प्रसाद का भी सुख मिलता है। आध्यात्मिक जीवन शुष्क कल्पना नहीं है, जैसा कि पहले पता चला, इसमें विविधता है।
और वैकुंठ लोक में आध्यात्मिक आनंद के एक अंश का अनुभव नृत्य के आनंद का अनुभव है ना। मैंने आप लोग को बताया था कि भगवान कृष्ण जो है वो कैसे हैं, सत्य चित्त और आनंद है। सुना है ना आप लोगों ने, सच्चिद आनंद है। तो भगवान का जो सत्य एस्पेक्ट है उसमें 5 चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है कृष्ण जो है नव किशोर, ये सच है और ये सदैव शाश्वत है। सेकंड क्या है कि भगवान जो है नटवर है, भगवान चलते नहीं है बस ऐसे सिंपल, भगवान नाचते हुए चलते हैं। क्यों? जब कोई व्यक्ति बहुत आनंद में रहता है तो कैसे चलता है, ऐसे 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 झूमते हुए चलता है ना, बहुत खुश हो, बहुत आनंद में रहते। तो भगवान हमेशा आनंद में रहते, से चलते नहीं है, खाली वॉक नहीं करते हैं। भगवान सदैव नटवर है। इस सेकंड सत्य है भगवान के बारे में। थर्ड सत्य है भगवान के बारे में कि भगवान वेणु बजाते। तो जो हैप्पी होता है, जो खुश होता है, वही तो यही सब इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है। अब हम लोग 4 प्रॉब्लम से जूझे रहते हैं, बच्चे इधर से नोच रहे थे, हमसे कोई कहे कोई थोड़ा सा हारमोनियम बजाए, अरे चुप बजाइए, बंद कीजिए, सब सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा देर शांति से बैठो। क्यों? क्योंकि हम लोग के जीवन में आनंद नहीं है। और भगवान मुरली हमेशा बजाते हैं क्योंकि भगवान के जीवन में आनंद है। तो भगवान का जो चौथा सत्य है वो क्या है, वेणु बजाते हैं, है ना। और फिर तीसरा सत्य है वेणु बजाते। चौथा सत्य है भगवान गोप वेश धारण करते, है ना, पीला पीताम्बर पहनते हैं भगवान, पगड़ी पहनते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं। ये भगवान का शाश्वत रूप है और भगवान रास लीला करते हैं। तो ये जो 4 है ये सत्य है भगवान के। और चित्त एस्पेक्ट क्या होता है, संवित शक्ति इनको लीड करती है। तो चित्त एस्पेक्ट में ज्ञान होता है। भगवान कैसा ज्ञान देते हैं, गीता और भागवत जो सदैव उपयोगी रहता है, इसमें कोई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं रहती और सभी के लिए कल्याणकारी, सभी के लिए कल्याणकारी। तो ये हुआ भगवान की ज्ञान शक्ति। अभी आया भगवान का आनंद, तो होती है आह्लादनी शक्ति, तो होती है श्रीमती राधा रानी, है ना। और भगवान की आह्लादनी शक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो रासलीला। तो ये हुआ सत्य चित्त और आनंद। तो भगवान जो है सदैव आनंद में रहते हैं, इसलिए भगवान को जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहां नहीं, वहां पे टाइम नहीं। जो लोग कैद में होते हैं ना, उनको टाइम दिया जाता है, 4 साल की सजा, 25 साल की सजा, हाँ, इतने टाइम में 1 घंटे में पूरा 1 किलोमीटर का पूरा काम हो जाना चाहिए। तो किसको दी जाती है ऐसा टाइम, किसको दिया जाता है, जो जेल में रहते हैं, जो जेल में रहते हैं उनको टाइम दिया जाता है। तो काल हम लोगों के ऊपर है, मतलब हम लोग जेल में हैं, टाइम दिया गया ना, इतने टाइम तक खाना ही है, इतने टाइम तक सोना है, देखिए सब टाइम में बंधा हुआ है, नहीं टाइम से काम करेंगे गड़बड़। लेकिन भगवान के धाम में काल नहीं होता, है ना। हमारे आंखों में अगर सूरज और चांद की रोशनी ना हो या लाइट ना हो तो हम देख नहीं सकते, लेकिन भगवान के धाम में लाइट नहीं होती है। भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है कि वहां पे इतना जितनी जरूरत उतनी लाइट होती है। जहाँ डिम लाइट है वो अपने आप ही डिम रहती है, जहाँ तेज चाहिए वहां तेज रहती है, अपने आप ही सारा प्रोटेक्शन, सारा पावर हाउस चल रहा है। तो धाम के बारे में पता होना चाहिए, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीज हम चाहते हैं ना, हम नहीं चाहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चाहते हैं। तो ये केवल गोलोक में नहीं है, इवन स्वर्ग में भी है, स्वर्ग में भी मृत्यु है। ये सिस्टम केवल नहीं कहाँ पे है, इवन ब्रह्म ऋषियों के लोग तक, ब्रह्मा के लोग तक चले जाएंगे, 14 प्लैनेटरी सिस्टम में कहीं भी चले जाएंगे, आपको हमेशा ये सब चीजें मिलेंगी। लेकिन कहाँ नहीं है, वो केवल भगवत धाम में नहीं, यानी हम वहां से बिलोंग करते हैं। देखिए ये सब चीज हम चाहते हैं ना, हम हमेशा डांस करना चाहते हैं, हम हमेशा नृत्य करना चाहते हैं, हम अच्छा खाना चाहते हैं, हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमें कोई टाइम नहीं चाहिए, हम अपने टाइम के हिसाब से रहना चाहते हैं। हमें आज जो है भगवान के माखन चोर लीला में बहुत आनंद आ रहा है और हम चाहते हैं ये हमेशा रहे, तो हमेशा ही रहता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? वहां पे ये सब चीजें नहीं, तो यानी हम वहां से बिलोंग करते हैं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कैसा होता है, असीम आनंद के भागीदार। आनंद कैसा होता है, बढ़ता जाता है, हर पल आनंद बढ़ता जाता है, और हम ऐसा ही चाहते हैं, है ना।
श्री प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन हम जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और स्वरों की उपासना करते हैं, नष्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीखा प्रभुपाद बोलते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है ना। हम देखिए कुत्ते बिल्लियों की तरह रहना है ना, बस कुछ भी मिल रहा है, इतना पैसा कमाते हैं, खाने तक का टाइम नहीं था, खड़े खड़े खाते हैं, ट्रेन में खा लेते हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं, पिज्जा बर्गर 50 दिन का पैकेट खा लेते हैं, कैंसर बीमारी अपने आप हो जा रही है, हार्ट अटैक अभी 25-30 साल में हो जा रहा है ना? तो हम सूरों की जीवन पद्धति जी रहे हैं, इतनी कठिन श्रम कर रहे हैं, रात में जॉब करते हैं, दिन में सोते हैं, है ना? तो ये सब चीजें क्या है, श्री प्रभुपाद कहते हैं गधे गधे की तरह काम कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में कृष्ण कॉन्शसनेस को विकसित कीजिए, असीम आनंद प्राप्त कीजिए, यही इस कृष्ण भावनामृत का सार। इतना सुंदर चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर में ही प्रभुपाद ने आंखें खोल दी मनुष्य योनि और पशु योनि। तो अगर हम अपने आप को चेक करते हैं, जब हम श्री प्रभुपाद से बहुत ज्यादा नहीं जुड़े हैं, हम देखते हैं कि हम द्विपाद पशु ही हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर 4 नियम का पालन करते हैं, कृष्ण भावनामृत एक्सरसाइज करते हैं, यानी हम मनुष्य बनते हैं। और हम क्या सोचते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। ये तो मनुष्य बनने का है। अभी तो भक्ति बहुत बाकी है, अभी पिक्चर मेरी बाकी है दोस्तों, ऐसे बोला जा सकता है ना? ये 4 नियम हम सोचते हैं बहुत भक्ति कर रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है, तो मनुष्य जीवन बनने के लिए सारी बात है। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत में असीम आनंद है, क्योंकि कृष्ण से बिलोंग करता है और कृष्ण में असीम आनंद, और हम उस आनंद के अंश, लेकिन हम आनंद गलत जगह ढूंढते। ठीक है, तो हमें भी क्या बनना है, हमें भी कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करके भक्त बनना, भगवान की सेवा। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त बिंद की जय, हैप्पी मदर्स डे की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।